अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको जिस मेडिसिन के बारे में डिटेल में रिव्यू देने जा रहा हूँ वो है टैबलेट प्राइमोलर 10। इस वीडियो में मैं आपको प्राइमोलर 10 टैबलेट के बारे में डिटेल में बताऊँगा कि गायनोकोलॉजिस्ट फीमेल्स में किन किन बीमारियों में इसे रिकमेंड करती हैं, इसकी डोज़ क्या है, किस मकदार में इस्तेमाल करनी है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स नुकसानात क्या क्या हैं। इस वीडियो में मैं आपको इसके यूजेस बताऊंगा, इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। प्राइमोलर 10 टैबलेट, इसका जेनरिक नेम जो है नॉर्थएस्टिरॉन है। 5 मिलीग्राम टैबलेट है। एक पैक में 30 टैबलेट्स होती हैं और 5 मिलीग्राम की एक टैबलेट है। नॉर्थएस्टिरॉन जो है ये सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। इसे सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। ये अक्सर ख़वातीन में माहवारी की बेकायदगी के लिए ये डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। इसके इस्तेमाल से माहवारी रेगुलर हो जाती है। बाज़ ख़वातीन में माहवारी में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, उसमें भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। प्राइमोलर 10 टैबलेट डिस्मेनोरिया में गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। डिस्मेनोरिया में ये होता है कि पेनफुल पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के दौरान पेन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग होती है, उसमें गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा मेनोरेजिया में भी इस्तेमाल की जाती है। उसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती है, जो पीरियड्स होते हैं बहुत दिनों तक रहते हैं। नॉर्मल जो पीरियड्स का टाइम है 5 to 7 डेज़ है, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा PMS में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इसमें ये होते हैं कि मेंसेस आने से पहले फीमेल्स में ये होता है कि चिड़चिड़ापन हो जाता है, पेट में दर्द होता है, उन्हें डिप्रेशन हो जाती है, उसमें भी गायनोकोलॉजिस्ट ये टैबलेट रिकमेंड करती हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में। इसके अलावा पॉलीमेनोरिया में, पॉलीमेनोरिया ये होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक टाइम है 21 डे से 35 डे के अंदर अंदर ये मेंसेस पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो पॉलीमेनोरिया है इसमें 21 डेज से पहले पीरियड्स आ जाते हैं, पीरियड्स शुरू हो जाते हैं 21 डे से पहले। 21 डे से पहले जो पीरियड आते हैं उसे पॉलीमेनोरिया कहा जाता है। उसके लिए भी गायनोकोलॉजिस्ट ये टैबलेट रिकमेंड करती हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस में ये होता है कि इसमें फ़ीमेल में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो उसके यूट्राइन के उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं उसकी जो ग्रोथ है वो प्लेसेंटा के बाहर होना शुरू हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि हैवी ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा, और कमर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसमें भी ये टैबलेट एडवाइस की जाती है। इसके अलावा इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में, अगर पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, पीरियड रेगुलर नहीं आ रहे टाइम पर, अगर एक महीने में 21 दिन या 22 दिन के बाद आ रहे हैं, दूसरे महीने में 2 माह के बाद आ रहे हैं, तो इस तरह ये होता है कि पीरियड्स की जो लाइफ साइकिल है, जो साइकिल है पीरियड्स का, वो नॉर्मल नहीं होता, तो उसमें भी गायनोकोलॉजिस्ट ये टैबलेट रिकमेंड करती हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के तौर पर भी ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है उसकी इम्बैलेंस है बॉडी में, उसकी वजह से जो पीरियड्स हैं नॉर्मल नहीं होते, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो उसमें भी ये गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं। इसके अलावा अगर पीरियड्स डिले करने हों किसी फंक्शन में, या कोई ऐसी आपकी कोई इबादत वगैरह आपने करनी है, हज या उम्रे में जाना है, तो उसमें भी गायनोकोलॉजिस्ट की टैबलेट रिकमेंड करती हैं। अगर आपने पीरियड्स को डिले करना है, तो अगर पीरियड्स को डिले करना है उसमें भी गायनोकोलॉजिस्ट ये टैबलेट रिकमेंड करती हैं। पीरियड्स को डिले करने के जो डोज़ है इस टैबलेट की वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा, उसमें आपको समझ आ जाएगी किस तरह आपने ये टैबलेट लेनी है। प्राइमोलर 10 टैबलेट मैंने आपको डिटेल में इसके यूजेस बता दिए हैं कि ख़वातीन में माहवारी के जो मसाइल हैं, मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अगर टाइम पर नहीं आ रहे, इर्रेगुलर हैं या ब्लीडिंग ज़्यादा है, उसमें आप ये टैबलेट गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टैबलेट के बारे में मैंने आपको इसके यूजेस बताएं, इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। लेकिन कोई भी मेडिसिन आप डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पर ये टैबलेट तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको पहले डॉक्टर डायग्नोज करेगी कि इनमें से आपको कौन सी डिज़ीज़ है, डिस्मेनोरिया है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है,
एंडोमेट्रियोसिस है वो डायग्नोज करेंगी, तो उसके बाद आपने ये टैबलेट लेनी है। ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि इस टैबलेट्स के बहुत ही सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। वो मैं आपको इसकी डोज़ के बाद बताता हूँ कि इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डोज़ बताता हूँ। तो इसकी जो जनरल डोज़ है, वैसे इसकी डोज़ तो आपकी गायनोकोलॉजिस्ट या आपके डॉक्टर ही रिकमेंड करेंगे। आपकी डिज़ीज़ के हिसाब से, आपकी हेल्थ को देख के, सेहत को देख के, आपके पीरियड्स के टाइम को देख के, ब्लीडिंग देख के किस हिसाब से हो रही है, तो उस हिसाब से इसकी डोज़ रिकमेंड करते हैं। लेकिन जो इसकी ओवरऑल डोज़ है, तो उसके अगर आपने पीरियड डिले करने हैं, तो उसके लिए है कि 3 दिन पहले आपको पीरियड्स की डेट याद होगी, किस दिन शुरू होने हैं, रेगुलर पीरियड्स हैं अगर आपको, तो उससे 3 दिन पहले आपने ये टैबलेट 3 टाइम लेनी है। तो उससे होगा कि आपके पीरियड्स डिले हो जाएंगे, और जितने दिन आपने करने हैं डिले, उतने दिन आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है। और जब आप ये टैबलेट लेना छोड़ देंगे, उससे 3 दिन बाद आपको ये पीरियड्स आना शुरू हो जाएंगे। हैवी इरेगुलर ब्लीडिंग में ये एक टैबलेट 3 टाइम TDS 10 दिन इस्तेमाल करनी पड़ती है। एंडोमेट्रोसिस में अगर डायग्नोज करते हैं लेडी डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट, उसमें एक टैबलेट 3 टाइम खाने के बाद 6 माह तक ये टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। PMS में, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में, एक टैबलेट रोज़ाना 10 दिन तक इस्तेमाल की जाती है। अब मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें जी हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, नाज़िया हो सकती है, इससे चक्कर आना, मतली हो सकती है, स्टमक पेन आपको हो सकता है, मैदे में दर्द हो सकता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, आपकी ब्रेस्ट में, छाती में सख्त हो सकता है, छाती आपके पट्टे उसके सख्त हो सकते हैं। इसके अलावा डिजीनेस हो सकती है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं, थकावट हो सकती है, इससे एनजाइटी, डिप्रेशन आपको हो सकती है। इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स है, आप बहुत अरसे से यूज़ करेंगे, और तकरीबन 5-6 महीने अगर आप ये रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वेट गेन हो जाता है, वज़न ज़्यादा हो जाता है, स्किन रैशेज़ भी इससे पड़ सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है। इसके अलावा ये एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, तो इससे आपको एक्नी हो सकता है, पिंपल्स पड़ सकते हैं, चेहरे पर आपको दाने निकल सकते हैं, काले कलर के धब्बे, पिंपल्स हो सकते हैं। इसके अलावा फेशियल हेयर ग्रोथ, मुंह पर, आपके चेहरे पर आपके बाल आ सकते हैं, बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, छातियाँ बड़ी हो जाती हैं, इससे एडिमा हो सकता है, इंसोम्निया, नींद कम आ सकती है। इसके अलावा इसके जो बहुत ही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप ये ख़ुद से ये टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अरसे से कर रहे हैं, सेल्फ़ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो इससे आपको हैवी किस्म के, सीवियर किस्म के इस टैबलेट से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो आप ये ख़ुद से सेल्फ मेडिकेशन की टैबलेट इस्तेमाल ना करें। इससे आपको वज़न आपका ज़्यादा हो सकता है, जॉन्डिस आपको हो सकता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती, फेशियल हेयर, ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। इसकी अगर आप ओवरडोज लेते हैं, बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं, इसकी ओवरडोज हो जाती है, तो इसमें ये होता है कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है, टांगों में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, आपकी टांगों के वेन्स में खून जमना शुरू हो जाता है। तो अगर ये खून अगर आपके लंग्स में चला गया, तो उसमें ये होता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है। ये आपको लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, इसमें आपकी जान भी ख़तरे में पड़ सकती है। अगर ब्रेन में चला जाए यही क्लॉट जो आपकी वेन्स में है, टांगों की वेन्स में है, वेन थ्रोम्बोसिस हो गया, अगर आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस, तो अगर ये दिमाग में चला जाए तो आपको स्ट्रोक हो जाता है, लकवा हो सकता है, इससे स्ट्रोक हो सकता है। तो इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप अपनी गायनोकोलॉजिस्ट की रिकमेंड के बगैर ये टैबलेट बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन बताता हूँ कि किन किन डिजीज़ में आप ये फ़ीमेल्स इस्तेमाल नहीं कर सकती। किडनी डिजीज़ है, अगर लीवर है, जिगर की है, जॉन्डिस, उसमें इस्तेमाल ना करें। एपिलेप्सी है, अगर मिर्गी है, उसमें इस्तेमाल ना करें। ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें इस्तेमाल ना करें। हार्ट डिजीज़ है, दिल की कोई बीमारी है, उसमें इस्तेमाल ना करें। हेपेटाइटिस है, यरकान है, उसमें भी इस्तेमाल ना करें। एमिनोरिया है या स्किन की कोई डिजीज़ है, उसमें इस्तेमाल ना करें। एस्थमा, दमा है, अगर आपको, उसमें भी इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा अगर आपको प्रोजेस्टेरोन से एलर्जी है तो उसमें भी यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में, अगर बच्चों को आप दूध पिला रही हैं या आप हमल है, प्रेग्नेंट है, तो उसमें भी ये टैबलेट यूज़ ना करें। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको प्राइमोलर 10 टैबलेट के बारे में रिव्यू देना था, इसके बारे में डिटेल में जानना था।
कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।